चलो चलते हैं। आज के एपिसोड का लक्ष्य यह समझना है कि इस जगह को मृत्यु के शहर, मृत शहर के रूप में इतनी भयानक प्रसिद्धि क्यों मिली है। क्यों कुछ लोग वाराणसी को भारत का सबसे भयानक स्थान मानते हैं, जबकि अन्य इसके प्रति प्रशंसा व्यक्त करते हैं और इसकी शक्तिशाली ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। कौन सी प्राचीन परंपराएं और अनुष्ठान आज तक जीवित है, किन लोगों का दाह संस्कार नहीं किया जा सकता और किन्हें नदी में बहाया जाता है। क्या सच में यहाँ मानवभक्षी जनजातियां हैं और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए कौन सी अन्य खतराएं हैं। हम मरने वालों के लिए होटलों के बारे में जानेंगे और रात में उस जगह पर जाएंगे जहाँ 24 घंटे शव जलते हैं, लेकिन सब कुछ क्रम से। आज के लिए वाराणसी को दुनिया के सबसे प्राचीन बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। इसका इतिहास 4000 साल से अधिक पुराना है। ये एक रहस्यमय स्थान है। किंवदंती के अनुसार यह शहर उस स्थान पर बना जहां शिव ने एक अन्य देवता ब्रह्मा के कटे हुए सिर में से एक को गिरा दिया था और एक समय पर यहाँ बुद्ध भी आए थे। तो वाराणसी एक अत्यंत पवित्र स्थान है। अपने इतिहास में यह शहर कई बार कब्जा किया गया और लगभग जड़ से नष्ट हो गया, लेकिन हर बार यह फिर से उभरा और इसका जीवन जारी रहा और अब यहाँ हमेशा हलचल और भीड़भाड़ रहती है। भारत के सैकड़ों हजारों तीर्थयात्री यहाँ आने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए वाराणसी को मृतकों का शहर कहना, जैसा कि इसे आमतौर पर पर्यटकों को प्रस्तुत किया जाता है, पूरी तरह से सही नहीं है। स्वयं हिंदू इसे मृत्यु का शहर नहीं बल्कि देवताओं का शहर, मंदिरों का शहर, अग्नियों का शहर, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र शहर मानते हैं। लेकिन फिर वाराणसी के बारे में मृत्यु और भयानक अनुष्ठानों की इतनी बुरी प्रसिद्धि कहाँ से आई। भारतीय परंपराओं में माना जाता है कि वाराणसी मानव आत्मा को शरीर के बंधनों से मुक्त करता है। जिसे वाराणसी में मरने का सौभाग्य मिलता है वह तुरंत स्वर्ग चला जाता है। गंगा नदी जीवितों और मृतकों दोनों के पापों को धो देती है। मृतकों को बांस की खाट पर ले जाया जाता है, फिर उन्हें नदी में डुबोया जाता है और तभी जलाया जाता है। जलते शवों की गंध को छिपाने के लिए अग्नि में अगरबत्ती डाली जाती है। आखिरकार परिवार के सदस्य पवित्र नदी पर राख बिखेरते हैं। खाटों पर अग्नि संस्कार के अनुष्ठान होते हैं। ये घाट हैं जिनकी सीढ़ियां गंगा की ओर जाती है। वाराणसी में 80 से अधिक घाट हैं, लेकिन केवल 2 पर ही शवों को जलाया जाता है। बाकी घाटों पर अन्य अनुष्ठान होते हैं। नदी और देवताओं की पूजा की जाती है। जब तुम करीब आओ वहां फिर मत फिल्माना। वहां अग्नि में लोगों को जलाया जाता है और फिल्माना मना है। ओह हाँ, मैं देख रहा हूँ, वहां एक पेड़ है, लकड़ियां हैं। हाँ, वहां बहुत सारी लकड़ियां हैं और बहुत सारी नावें हैं और बहुत सारे पर्यटक हैं और रूसियों को भी। बस वहां खड़े होकर देखना, कोई समस्या नहीं। मुझे चेतावनी दी गई थी कि मैं उस घाट के करीब जा रहा हूँ जहाँ शव जलाए जाते हैं और यहाँ से मैं पहले ही अग्नि देख रहा हूँ। वहाँ फिल्माना तो मना है ही, बल्कि वहाँ इसके लिए पैसे मांगते हैं। वास्तव में फिल्माने पर कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। वे बस मौके का फायदा उठाते हैं और पर्यटकों से धन इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा मैंने भारतीयों के फोन में जलते शवों की क्लोजअप तस्वीरें देखी हैं। स्थानीय लोगों ने मुझे कोयलों के बीच एक खोपड़ी की तस्वीर दिखाई और जैसा कि मैंने समझा, वे अपने रिश्तेदारों की अंतिम याद के लिए तस्वीरें नहीं खींच रहे थे, बल्कि बस युवा लोग ऐसे फोटो लेने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं। वहाँ देखो, वहाँ पहले से ही आग दिखाई दे रही है, शव जलाया जा रहा है। अब जितना संभव हो मैं करीब जाऊंगा। जब तक सब लोग फोन के साथ शांति से खड़े हैं, कोई किसी को नहीं डरा रहा। तो यहाँ से फिल्माना ठीक है। या यहाँ और भी अग्नि है, यहाँ भी शव जल रहे हैं। 4000 सालों से लगातार शव जल रहे हैं। बेहतर देखने के लिए लोग नावों में आकर इस जगह के करीब आते हैं और नावों से फिल्माते हैं। नावों से कोई किसी को नहीं डरा रहा। और देखो, लकड़ियों से भरी एक पूरी नाव है। ये लकड़ियां बहुत महंगी हैं। जैसा कि मुझे बताया गया, शवदाह गृह में उन गरीबों को जलाया जाता है जिनके पास लकड़ियों के लिए पैसे नहीं होते। हालांकि आमतौर पर वाराणसी में इस मामले में सबसे गरीबों को भी कोई समस्या नहीं होती। जो लकड़ी पिछले अग्नि में नहीं जली, वह उन लोगों को मुफ्त में दी जाती है जिनके पास लकड़ियों की कमी है। और मृतक के परिवार की मदद करना ये कर्म के लिए अच्छा है। लेकिन गरीब गांवों में शवदाह के लिए पैसे इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए गंगा में जलने के लिए फेंका गया और न जलने वाला शव कोई असामान्य बात नहीं है। यहाँ तक कि एक पेशा है शवों को इकट्ठा करने वाला। पुरुष नाव में तैरते हैं और शव इकट्ठा करते हैं, फिर उन्हें एक भारी चट्टान से बांधकर गंगा में डुबो देते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही किया जाता है, जिन्हें जलाना नहीं होता। ये मृत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के शव हैं। उन्हें जलाया नहीं जाता, बल्कि वो के साथ एक पत्थर बांधकर नाव से नदी के बीच में डुबो दिया जाता है। अगर तुम करीब आना चाहते हो तो आओ और जीवन के बारे में नया जानो। जब लोग यहाँ जलते हैं तो वे तुरंत निर्वाण में पहुंच जाते हैं। इसलिए यहाँ केवल वाराणसी से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से लोग आते हैं। और जब नीचे सब जगह भरा होता है तो उन्हें ऊपर जलाया जा सकता है। जब सभी चिताएं भरी होती हैं और लोगों को शवदाह गृह में जलाया जाता है, अगर मैंने सब कुछ सही समझा है। यहाँ से दरअसल सब कुछ साफ दिखाई देता है। यहाँ ये शवदाह गृह की इमारत है, शवदाह की चिमनियाँ। अब एक और शव जलाने के लिए ले जाया जा रहा है।
ये किसी तरह के रंग बिरंगे और सोने से कढ़ाई किए गए चादरों से ढका हुआ है और ये लगता है रिश्तेदार हैं जो ले जा रहे हैं, अपने दादी नानी और दादा नानी। हाँ, आईफोन के झूम की मदद से दरअसल आप बिना किसी नियम या परंपरा को तोड़े बस दूर से ही फिल्मा सकते हैं। मैं अभी शायद उनसे 50 मीटर की दूरी पर हूँ। यहाँ मेरे ख्याल से एक सफ़ेद कपड़े में साधु बड़ी कैमरे के साथ आ रहा है ना? देखिए अभी केंद्र में बड़ी कैमरे के साथ। तो धार्मिक दृष्टिकोण से इसे फिल्माना बिल्कुल भी मना नहीं है। ये बस एक पल है ताकि पर्यटकों से और पैसे मांगे जा सकें। और यहाँ जहाँ जलाए जा रहे हैं वहाँ गायें घूम रही हैं। एक गाय है, उन्हें भी यहाँ से नहीं भगाया जाता। ईमानदारी से कहूँ तो जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ एक शक्ति का अनुभव होगा या शायद कोई डरावनी भावना। इस समय में लाखों शव जलाए गए हैं, नहीं करोड़ों शव जलाए गए हैं, लेकिन सच कहूँ तो कुछ भी महसूस नहीं होता। लगता है मैं इतना संवेदनशील नहीं हूँ। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे बेहतर समझने के लिए मैंने स्थानीय लोगों से बहुत बातचीत की, खासकर क्योंकि भारतीय आमतौर पर अंग्रेजी जानते हैं और बहुत दोस्ताना होते हैं, जैसे कि ये स्थानीय लड़की। अगली हिंदू संस्कृति में हम मानते हैं कि अगर आप वाराणसी में मरते हैं तो हम उस मृत्यु का जश्न मनाते हैं। यह रोने या विलाप करने का कारण नहीं है, यह जश्न मनाने का कारण है। क्या सच में कोई नहीं रो रहा है? नहीं। और अगर आप नाखूनों की देखभाल करने वाली जगह पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां भी कोई नहीं रो रहा है। और तुम खुद कैसे हो? अगर किसी करीबी का निधन हो जाए तो क्या यह दुखद नहीं है? क्या तुम नहीं रोओगी? हाँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वाराणसी में मृत्यु हो तो हम मानते हैं कि यह भगवान को पसंद है और मृत्यु के लिए इससे बेहतर जगह नहीं है। हम मानते हैं कि यहाँ व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होता है। संसर, यह मोक्ष है। हम इसे कहते हैं जब आत्मा को शांति मिलती है। यह तब होगा अगर यहाँ मरकर जलाया जाए। और अगर तुम दिल्ली में मर जाओ तो क्या कोई तुम्हारा शरीर बाद में वाराणसी ले जा सकता है? ओह, ये एक बड़ी किस्मत होगी। क्या आपने देखा कि लड़की इन विषयों पर कितनी शांति और यहाँ तक कि खुशी से बात कर रही है? ये अद्भुत है। हाँ, उनके लिए अंतिम संस्कार स्पष्ट रूप से कोई दुखद घटना नहीं है। देखो, हमारे पास अभी शरीर गुब्बारों से ढका हुआ है, जैसे कि ये जन्मदिन है, कोई उत्सव हो रहा है। हालांकि वास्तव में इसे अभी जलाया जाने वाला है। ये शरीर कुछ चिल्लाने वाली आवाजों के साथ लोग गुजरे, तो मतलब लोग स्पष्ट रूप से शोक के साथ नहीं बल्कि अन्य भावनाओं के साथ जा रहे हैं। मैं अभी सबसे बड़े चिताओं के पास खड़ा था। हर चिता में वहाँ 3-4 नहीं है, वहाँ कम से कम 10 चिताएं हैं और हर चिता पर एक शरीर है जो लकड़ी से ढका हुआ है। लेकिन वहाँ कोई फोन से नहीं फिल्मा रहा है, इसलिए मैंने भी किसी को उत्तेजित नहीं किया। कृपया टिप्पणियों में लिखें क्या आपको इस एपिसोड में जलते हुए शरीर की मैक्रो शॉट्स चाहिए या नहीं। तो इस पानी में अवशेष फेंके जाते हैं जिसमें जलने वाले अवशेष भी शामिल हैं। और मुझे लगता है हम और देखेंगे कि कैसे नदी में सिर तैर रहे हैं ऐसे फूले हुए पेट। ये मैंने पिछले दौरे में देखा था। क्या ये गंध है? अरे क्या बकवास है। मैंने पहले ही सोचा था कि यह मानव शव है, लेकिन यह तो बस एक गाय है जिसे कुत्ता खा रहा है। मुझे तैर रही है। लगता है गाय के मालिक को पहले ही खा लिया गया है। यह गाय का शव किनारे पर आया है। मैंने नदी में और भी कुछ फूले हुए शव देखे, कुछ तो मुझे नहीं पता जानवर थे या नहीं। बस एक सफ़ेद नीला फूला हुआ पेट तैर रहा है और यह समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ कौन तैर रहा है। लेकिन यहाँ किनारे पर अक्सर हड्डियाँ और शायद मानव हड्डियाँ भी देखी जाती हैं। यहाँ एक रेतीला समुद्र तट है। पानी कभी ऊपर आता है, कभी चला जाता है, जिससे रेत पर कपड़ों के टुकड़े, अंतिम संस्कार की चीजें, कोयले, हड्डियाँ रह जाती हैं। मैं उस किनारे पर गया ताकि मानव भक्षियों उस जनजाति या जाति को ढूंढ सकूं जो कथित तौर पर खोपड़ी इकट्ठा करते हैं, उन्हें अपने घर के चारों ओर खंभों पर लगाते हैं, हड्डियों से मांस को भूनते हैं और सामान्यतः किसी तरह से अमानवीय तरीके से जीते हैं। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था यहाँ कुछ लोग हड्डियां और शवों के अवशेष खाते हैं। क्या ये सच में मौजूद है? नहीं, वास्तव में ये एक बहुत बड़ा मिथक है। यह लोगों द्वारा अधिकतर बनाया गया है क्योंकि इस विषय में बहुत कुछ वर्जित और पवित्र है और इस पर तरह तरह की अफवाहें फैल जाती हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी वाराणसी में रही हूँ और मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। शायद ये 100 साल पहले हुआ होगा, शायद इसलिए कि सैकड़ों साल पहले जब मैं अभी नहीं थी। मैंने पहले ही कहा है कि मैं केवल उसी पर विश्वास करती हूँ जो मैंने खुद देखा है और देख रही हूँ। लोग कुछ भी कह सकते हैं, खासकर इंटरनेट पे लिखने के लिए, और तुम किस पर विश्वास करोगे यह अब तुम पर निर्भर करता है। फिर मैं खुद अग्नि के पास गया। वहाँ निश्चित रूप से बहुत ही भारी माहौल और गंध है, और सबसे बुरी, सच में उल्टी करने वाली गंध नदी से थी, न कि अलावों से। उसी गंगा से जहाँ लोग डुबकी लगाते हैं और जिसका पानी पीते हैं और रिश्तेदारों के लिए भरकर ले जाते हैं। यहाँ कुछ शव और कुछ अवशेष पड़े हुए थे और आग से सलाव की गंध आ रही थी। ये धुआं है जो आधे शहर को ढक लेता है, और इसका कोई भयानक गंध नहीं था। इससे कोई शव की गंध नहीं आ रही थी। और निश्चित रूप से वाराणसी आने वाले सभी लोगों के लिए यह रस्म सबसे चौंकाने वाली होती है जो वे यहाँ देखते हैं। इन दिनों तुमने जो सबसे पागल चीज देखी वह क्या थी? आग। बिल्कुल,
ये बहुत खास है। हाँ, क्या आप पहले से ही अंतिम संस्कार की अग्नि के पास गए हैं? ओह हाँ, मैं नदी के पास उस जगह उस घाट की ओर जा रहा था और बेहतर देखने के लिए मुझे एक परिवार ने आमंत्रित किया कि वे कैसे शव को जलाते हैं। ये दादी थी, 1.5 साल की। उसका परिवार वहां था और हम जीवन के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वे ये लकड़ियां कैसे इकट्ठा कर रहे थे। मेरे ख्याल से ये चंदन का पेड़ और पीपल का पेड़ था, काफी महंगे पेड़। और उन्होंने कहा कि यह लगभग 20,000 रुपए में पड़ता है। ये इस पर निर्भर करता है कि शव कितना बड़ा है, इसका वजन कितना है। परिवार के सदस्यों ने शव के चारों ओर 5 बार चक्कर लगाया। फिर उन्होंने इसे सूखी घास से ढक दिया, फिर आग लगा दी और इसे जलने में लगभग 3 घंटे लगे। जो दिलचस्प है, लगभग 1 घंटे के जलने के बाद परिवार के एक सदस्य ने एक बड़े कुल्हाड़ी से खोपड़ी को तोड़ दिया, शायद आत्मा को शरीर से मुक्त करने के लिए, मुझे नहीं पता। देव ने एक बिल्कुल भयानक रस्म का वर्णन किया। मैंने देखा कि यहाँ स्थानीय लोगों और पर्यटकों से सबसे अलग अलग बातें सुनी जा सकती हैं, जैसे कि इन मानव भक्षियों के साथ भारत बड़ा और विविध है और यहाँ के स्थानीय विश्वास और परंपराएं भी बहुत भिन्न हैं। यहाँ सैकड़ों अगर हजारों नहीं तो देवता हैं। देखो, ये एक संत बाबा है। यहाँ इस जगह पर हमेशा लगभग 20,000 साल से सचमुच लगातार हैं। वह ये क्यों जला रहा है? ये आग और लकड़ियां पवित्र हैं। वे ठीक उसी जगह से हैं जहाँ लोगों को जलाया जाता है। वह यहाँ ध्यान कर रहा है और बाबा कभी कपड़े नहीं पहनते। वह हमेशा नंगा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता मौसम कैसा है। वह हमेशा आग के पास नंगा बैठता है। अगर मैं सही समझा तो वह खास तौर पर बिना कपड़ों के ध्यान करता है ताकि सारा धुआं और बाकी चीजें इसमें त्वचा के माध्यम से प्रवेश किया जाता है और इसी तरह। चूंकि आगे 24 घंटे जलती हैं, मैंने रात में यहाँ आने का फैसला किया और इससे पहले मैंने अपनी पहले से जान पहचान वाली स्थानीय लड़की से पूछा, खासकर इस बारे में कि कैसे भारतीय पूरे देश से यहाँ मरने के लिए आते हैं। तो अगर लोग मौत का खतरा महसूस करते हैं तो क्या वे वाराणसी जाते हैं? यहाँ एक ऐसा स्थान है जैसे एक होटल, और अगर आप मौत के करीब महसूस करते हैं कि आप अगले 14 दिनों में मरने वाले हैं तो आप वहाँ आ सकते हैं और रह सकते हैं। आप एक कमरा बुक कर सकते हैं और वहाँ रहने वाले लोग आपकी देखभाल करेंगे और फिर आपके शरीर को जला देंगे। मैंने पूछा, अगर कोई व्यक्ति आए लेकिन मरने वाला ना हो, क्या मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, अपने घर लौटना पड़ेगा? अगर कोई जानबूझकर खुद को मारना चाहे जब वह ऐसे स्थान पर है तो क्या होगा? यह भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ आसानी से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, ऐसा एक पल है, लेकिन कृपया कोशिश मत करो। मुझसे वादा करो और वहाँ अपने लोगों को चेतावनी दे दो कि कोई ऐसा करने की कोशिश न करे। ठीक है? न आज और न ही कल। जब समय आएगा ये होगा। जानते हो, ये जीवन का एक हिस्सा है। ये जीवन अद्भुत है। यहाँ शवदाह 24 घंटे चलता है और रात में मुझे जो दृश्य सपने में दिखा वह ऐसा था। यहाँ अलाव 24 घंटे जलते हैं और एक दिन में 100 से अधिक शव जलाए जाते हैं। यहाँ लगभग 20-30 ऐसे मंडलों की तरह के स्थान हैं जहाँ शव जलाने के लिए व्यवस्था की गई है और लगातार शवदाह चल रहा है। हवा। यहाँ आखिरकार मैं चुप रहूंगा और आप इस माहौल में डूब जाएंगे। ऐसे स्थान पर जीवन, मृत्यु और शाश्वतता के बारे में सोचने का सबसे सही समय है। मैं वहां अकेला था, बिना किसी गाइड के। मुझे नहीं पता कि मैंने कुछ गलत किया या नहीं। जब मैं उस क्षेत्र में घूम रहा था तो मैंने कुछ अनुष्ठानिक स्थानों में प्रवेश किया, शायद मंदिर, और मैंने उन भयानक लकड़ियों और बड़े तराजू पर शव के वजन के अनुसार जलाने के लिए लकड़ी का वजन किया जाता है। ढोल, धुआं, आग, ये सब रात में विशेष रूप से भयानक लग रहा था। ये केवल एक ढोल बजाने वाले के लिए ही क्यों है? क्या वह कोई संप्रदाय का सदस्य है? भयानक। पूरी रात वे वहां अपने ढोल बजाते रहते हैं क्या? आखिरकार अगर मैंने दिन में कहा कि मुझे कुछ खास महसूस नहीं हो रहा था, तो रात में सच में बहुत अजीब लग रहा था। मैं वहां 1 घंटे से ज्यादा रहा। इस दौरान कुछ नए शवों को बाहर निकाला गया और कुछ अलाव बुझ गए, जिससे राख का एक ढेर रह गया। वान ने बताया कि गंगा में जो राख गिरती है उसके कारण नदी के किनारे बहुत उर्वर मिट्टी है। कहते हैं सब जगह फल के बाग हैं। हाँ, और क्या, हजारों सालों से राख के टन जमा हो रहे हैं। तो ये प्रतीकात्मक है, मृत्यु नई जिंदगी को जन्म देती है। आप इस नदी को पार करने के लिए कितने पैसे देंगे? किसी भी के लिए नहीं। 1 अरब डॉलर। अरे नहीं, 1 अरब डॉलर नहीं। नहीं, क्या 1 अरब के लिए भी नहीं? क्या तुम पार करोगे? बिल्कुल। मुझे तो आधा अरब भी काफी होगा। नहीं, ये पागलपन है। और आखिरी सवाल,
क्या आप इस जगह की शक्ति ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं कि ये एक शक्ति का स्थान है? मैं ठीक इसी शक्ति के बारे में बात कर रहा था। आप शायद इस तुबारिटी के लिए बहुत शक्तिशाली हैं।